अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं सुबह उठी तो मेरी नज़र विंडो के बाहर पड़ी तो हर तरफ सारा कुछ सफ़ेद हो चुका था। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और थोड़ी हैरत भी हुई क्योंकि हम लोग अब वेदर चेक नहीं करते क्योंकि घर में सारा टाइम होते हैं, तो इसलिए कभी वेदर चेक किया ही नहीं है। तो एकदम से मैंने देखा तो मुझे अच्छा भी लगा बहुत ज़्यादा। तो ये इस सीज़न की पहली हैवी स्नोफॉल है। सब रोड्स और सब गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ वाइट हो चुका था स्नो से। तो ये मेरे हस्बैंड साफ़ कर रहे हैं गाड़ी क्योंकि हम लोग को कहीं जाना था। तो एक्चुअली हम लोगों ने कुछ दिन पहले 20-25 दिन पहले हम लोग शॉपिंग के लिए कहीं गए थे और इतना लंबा चौड़ा तो खैर हम लोग अब जाते ही नहीं है। काफ़ी टाइम से हम लोगों ने मॉल वगैरह जाना छोड़ दिया है, लेकिन ज़रूरत पड़ जाती है इंसान को। तो पाकिस्तान कुछ चीज़ें भिजवानी थी तो मैंने कुछ चीज़ें ली थी और हम लोग एक ही शॉप पे गए और सुबह सुबह इतना रश भी नहीं होता तो हम लोग आ गए। तो फिर वो मुझे थोड़ा एक्सचेंज भी करवानी थी चीज़ें, तो मैंने सोचा चलो मैं चली जाऊँगी। तो फिर मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। तो अभी फिर कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले मतलब ऐलान हुआ कि लॉकडाउन हो जाएगा। तो बस फिर उस टाइम मुझे होश आया कि ये तो लॉकडाउन हो जाएगा तो फिर मुझे वापस करनी है और वैसे भी उसकी लास्ट डेट थी, संडे को उसकी लास्ट डेट थी। तो मैंने सोचा चलो सैटरडे को जाके करवा लेते हैं और वैसे भी लॉकडाउन हो जाना है। तो सैटरडे को हम लोग गए थे और ये वीडियो जो है ये संडे की है क्योंकि उस दिन स्नो भी हुई थी और उस दिन हमारा लास्ट डे था जिस दिन हमने अपनी चीज़ें वापस करनी थी या चेंज करनी थी। तो सैटरडे को गए थे तो वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें थी, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। तो फिर हम लोग का इतना हौसला ही नहीं पड़ा तो हम लोग वापस आ गए और फिर हमने सोचा चलो कल सुबह ज़रा जल्दी जाएंगे। और संडे को ही होता है कि संडे को सारे मॉल्स वगैरह जो हैं वो तकरीबन 11 बजे ओपन होते हैं। तो फिर हम लोग थोड़ा लेट भी हो गए। ये आपको सामने नज़र आ रहा है यहाँ पे, यहाँ का वंडरलैंड, जो कि पूरा 1 साल तकरीबन हो गया है बंद हुए, क्योंकि समर में भी ये ओपन नहीं हुआ। वैसे तो कुछ ना कुछ जगहें जो थी ओपन हो गई थी, सब कुछ ही एक तरह से ओपन हो गया था। मॉल्स भी ओपन हो गए थे और भी जो मुख्तलिफ़ जगहें थी सैर व तफरीह की सब कुछ, लेकिन वंडरलैंड ओपन नहीं हुआ। तो मैं सोच रही थी बेचारे जो यहाँ पे जॉब करते हैं उनका पता नहीं क्या हुआ होगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन और ये कोविड के दिनों में तो जॉब्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है लोगों को। तो बहरहाल ये वंडरलैंड तो मुसलसल बंद रहा है। तो मैं ये बता रही थी कि फिर संडे को हमने सोचा था कि जाएंगे, तो फिर हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए। तो हम लोग तकरीबन 2-3 बजे के करीब हम लोग गए। तो हमारा ख्याल था कि क्योंकि स्नो हो रही थी, मुस्तकिल स्नो हो रही थी, तो हमने कहा इतना रश नहीं होगा। लेकिन हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा कि इतनी लंबी लंबी लाइनें वहाँ भी लगी हुई थी, संडे वाले दिन भी। मतलब वो हमारे लिए तो ये था मसला कि ये हमारा लास्ट डे था और उस दिन ये था कि मंडे को लॉकडाउन भी स्टार्ट हो जाना था। तो इस वजह से सभी लोगों को, मतलब ज़ाहिर है ज़रूरत तो हर एक को ही होती है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो लाइंस में लगे हुए थे और इस मॉल की वैसे काफ़ी ज़्यादा एंट्रीज़ हैं। तो हम लोगों ने सारी एंट्रीज़ में देखा कि शायद कहीं भी कुछ लोग कम होंगे तो हम लोग शायद चले जाएं अंदर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग थे, लाइनें लगी हुई थी और ऊपर से स्नो भी हो रही थी। तो फिर तो हमारा तो बिल्कुल भी हौसला नहीं पड़ा कि हम जाएँ। तो हमने कहा चलो अब जैसा भी है जो भी है हम वो चीज़ हमें रखनी पड़ेगी। तो अब जो कुछ हो नहीं सकता। ये देखें काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पे और ज़्यादा लोग ऐसे थे जो कि चीज़ें जो एक्सचेंज करवाने के लिए या मतलब वापस करवाने के लिए आए थे, और क्योंकि उनके हाथ में बैग्स वगैरह थे, और या फिर ये कि उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो उन्हें चीज़ें पिक करनी थी अपनी, जो भी उन्होंने अपना ऑर्डर किया था। तो खैर इस तरह फिर हम लोग घूम फिर के तो फिर हम लोग वापस घर चले गए। तो बड़ी परेशानी भी थी क्योंकि ज़ाहिर है अभी आगे क्रिसमस भी आ रही है तो लोगों को शॉपिंग तो करनी है। लेकिन ये है कि अब ज़ाहिर है लॉकडाउन हो गया है क्योंकि यहाँ पे कोविड के काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हैं। और सभी ये कह रहे हैं कि जैसे मार्च अप्रैल में था, मई वगैरह में, तब इतने केसेस नहीं थे जितने केसेस अब हो गए हैं। तो अब तो ज़्यादा परेशानी वाली बात है और बहुत ही परेशानी सबको हो रही है इस वजह से। तो बस ये अल्लाह ताला सबको ही महफूज रखे। ये देखिए स्नो ऊपर से मेल्ट होके गिर रही है। वैसे इतनी बहुत ही लाइट सी स्नो है क्योंकि इतनी ज़्यादा हैवी स्नो तो हुई थी, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा उस तरह नहीं थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने छत वगैरह गाड़ी की साफ़ नहीं की थी। हालांकि वैसे ये ख़तरे वाली बात होती है क्योंकि हम लोग एक दफ़ा भुगत चुके हैं। क्योंकि एक दफ़ा हम लोग वाटरलू गए थे तो उस वक्त कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले आइस स्टॉर्म आया था। तो आइस स्टॉर्म के बाद तो ज़रूरी होता है ना कि आप गाड़ियों को अच्छी तरह साफ़ करें। तो हमारे आगे एक ट्रक था, 2-3 ट्रक थे बल्कि, तो वो उन्होंने सही तरह अपनी साफ़ नहीं किया था अपना जो ऊपर रूफ़ जो होता है,
तो वो आइस का ब्लॉक जो था एक काफ़ी वो ऐसे थोड़ा सा मेल्ट होके तो हमारी विंडशील्ड पे आके लगा था। तो खैर वो हमारी विंडशील्ड तो क्रैक हो गई थी और शुक्र है अल्लाह का हम बच भी गए थे, लेकिन बहरहाल ये काफ़ी ख़तरे वाली बात होती है। और ये डिनर में हमने बिरयानी बनाई थी और काफ़ी टेस्टी बनी थी। काफ़ी दिनों के बाद हमने बनाई थी क्योंकि बिरयानी इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना हम लोग अक्सर नहीं बनाते, कभी-कभी बनाते हैं। वो भी जब बच्चों का मूड होता है। तो मतलब खाने का मूड तो ख़ैर हर एक का सारा टाइम ही होता है कि बिरयानी मिल जाए और बड़ी चटपटी चीज़ें ये वो, लेकिन बहरहाल ये तो बनाने वाले पे डिपेंड करता है अगर मूड हो तो। तो ख़ैर ये हमने बिरयानी बनाई थी और बहुत ही बच्चों ने शौक़ से खाई थी। और वैसे तो आजकल कोविड की वजह से जो काफ़ी टाइम से बच्चे जो है ना वो बाहर की चीज़ें ही खाना पसंद करते हैं, अक्सर बाहर से कुछ ना कुछ मंगवाते रहते हैं। तो मैं बच्चों से कहती हूँ, मैंने कहा नहीं तुम लोग अक्सर आजकल के जो हालात है उसमें तो थोड़ा सा एहतियात करो, बाहर से कम मंगवा के खाओ क्योंकि ख़तरा है। क्योंकि जो डिलीवरीज़ वगैरह करते हैं घरों में तो उनके थ्रू भी कुछ कोरोना केसेस वगैरह हैं वो सामने आए हैं, तो इसलिए कुछ एहतियात करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला बस इस मुसीबत से जान छुड़ा दे सबकी। ये हमने साथ कुछ सैलड बनाया था और साथ कुछ रायता वगैरह बनाया था। तो ब्रेकफ़ास्ट जो है वो तो हम लोग लेट कुछ करते हैं तो फिर वो हमारा ब्रंच ही एक तरह से हो जाता है। तो फिर बीच में हम लोग कुछ खा लेते हैं कुछ ना कुछ। तो बच्चे भी जैसे उनका दिल करता है तो फिर रात का जो खाना होता है डिनर वगैरह वो फिर इस तरह बना लेते हैं। कुछ एहतमाम से कुछ थोड़ा बहुत अगर बच्चों का मूड हो तो बना लेते हैं। तो ये कुछ मिक्स वेजीज़ इस तरह ये थी कि बेल पेपर्स थी डिफरेंट तरह की और उसमें अनियन वगैरह करके और कुछ उसमें मसाला और लेमन या कुछ इस तरह डाल के तो उसको थोड़ा सा बेक कर लिया था। तो ये हमारा डिनर था और काफ़ी टेस्टी बनी थी बिरयानी, सब कुछ ही बहुत टेस्टी लग रहा था। कोई भी चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना लें तो वो भी सबको अट्रैक्ट करती है और खाने में वैरायटी हो जाती है तो फिर सब शौक़ से खा लेते हैं, वरना तो फिर उनका कोई ना कोई बहाना ही होता है बाहर से खाने का। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताएं और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कर लिया करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। वैसे तो आजकल मेरी वीडियो ज़रा कम ही आ रही हैं, ज़रा मैं बिज़ी हूँ आजकल। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।